भैया की शादी में पहनना। एहे, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें ना पापा के बर्थडे के लिए केक आया था, नीचे ही सो गया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों को पता है कि परसों के दिन जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी यानी कि बहुत सारी तैयारियां, और मैं भी वही कर रही हूँ। मैं जन्माष्टमी की तैयारी नहीं कर रही हूँ, मैं राधा जी और कृष्ण जी का लुक रिक्रिएट करने की तैयारी कर रही हूँ। और मैं वो कैसे कर रही हूँ ये मैं अभी आपको बताती हूँ। और आप लोगों को पता है राधा जी जो ज्वेलरी पहने रहती हैं, मैंने सोचा है कि वो ज्वेलरी मैं खरीद के लाने की बजाय उसे खुद अपने हाथों से बनाऊँ। क्योंकि खरीद के तो मैं ला सकती थी, पर खरीद के लाने में वो मज़ा नहीं है जो खुद बनाने में है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं उसे कैसे बनाने वाली हूँ। मैंने ना बहुत अच्छा आइडिया सोचा है। तो उसके लिए मैं कुछ सामान भी लेके आई हूँ, जैसे कि मैं ये गोल्डन कलर की पन्नी लेके आई हूँ। और मैंने ना यहाँ पे नेट का कुछ फैब्रिक भी निकाला हुआ है, ताकि क्योंकि क्या होता है ना कि हम जो कपड़ा होता है, तो कपड़े का अगर हम कोई फ्लावर वगैरह कुछ भी बनाएंगे तो उसमें से धागे निकल जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना नेट का बनाएं, क्योंकि नेट ही एक ऐसी होती है जिसके धागे नहीं निकलते हैं। इसीलिए मैंने नेट का कुछ बनाने का सोचा है। तो मैंने ना कुछ सामान भी यहाँ पे निकाल के रखा है। मैं स्टोन वगैरह भी लेके आई हूँ खरीद के, और मैं यहाँ पे मैंने नेट निकाल के रखी है। तो उसके लिए मैंने ये वाइट वाली नेट ली है, और मैंने यहाँ रेड कलर की नेट भी ली है। सबके छोटे छोटे से फ्लावर बनाऊंगी। फ्लावर बनाने के बाद मैं किस टाइप की ज्वेलरी बनाने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोग कहीं मत जाइएगा, बस देखते रहिए। और इसको करने के लिए मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ। जल्दी से करते हैं हम लोग। और आप लोगों को पता है मैंने कुछ और भी सामान निकाला है। ये बॉक्स आप देख रहे हैं, ये टूटा फूटा बॉक्स, ये ना अभी पापा का बर्थडे था ना, तो इसमें ना पापा के बर्थडे के लिए केक आया था। मैंने ना इसको पूरे तरीके से ऐसे खोल दिया है, और आप देखिए मैं इसका किस तरीके से यूज़ करती हूँ बहुत अच्छे से। तो मैं राधा जी और कृष्ण जी दोनों की ज्वेलरी बनाने वाली हूँ। तो आप लोग देखते जाइए कि मैं कैसे कैसे बनाती हूँ। चलो तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं छोटे छोटे से फूल बना लेती हूँ, क्योंकि अक्सर राधा जी ना फ्लावर वाली ज्वेलरी पहन रहती हैं और वो अच्छी भी लगती है। तो मैंने सोचा है मैं उस टाइप की ज्वेलरी बनाऊंगी। जो स्टोन वाली, जो वैसे वाली ज्वेलरी होती है ना, वो स्टोन वाली, वो तो मार्केट में भी मिल जाती है, और उस टाइप का गेटअप अच्छा भी नहीं लगेगा। मैंने सोचा है कि राधा जी जो फ्लावर वाली ज्वेलरी पहने रहती है ना, मैं उस टाइप की बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये जो नेट निकाली है, तो जल्दी जल्दी से मैं इनका फ्लावर बना लेती हूँ। और मैं आपको बताती हूँ, मैंने देखिए एक फ्लावर मैंने इस टाइप का बना भी लिया है, और ये मैंने कैसे बनाया है ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, हमने ये इतनी बड़ी नेट ले ली है। इसको सबसे पहले ऐसे करके फोल्ड करेंगे, फिर इसको एक बार और ऐसे फोल्ड करेंगे, और फिर एक बार और ऐसे फोल्ड करेंगे। ये इस तरीके से हो गई है, और इसको हम सुई की मदद से ऐसे ऐसे करके तो देखिए गाइस, अब मेरी हेल्प करवाने के लिए भाई भी आ गए। तो देखिए गाइस, इन लोगों ने बांसुरी बनाने के लिए जुगाड़ की है। ये पाइप पता नहीं कहाँ मिल गए इन लोगों को। तो अब इसमें ये देखते हैं कैसे इसको डेकोरेट करके बांसुरी बनाते हैं इसकी। भाई ये बजेगी या नहीं बजेगी? ऐसे नहीं बजती, अच्छे से बजाओ। हाँ, अरे बस बस तुम रहने दो। चलो इसको जल्दी से बांसुरी तो बनाओ, इसको पाइप को कैसे कैसे बनाओगे तुम, जल्दी से दिखाते जाओ सबको, तब तक मैं वो सारे फ्लावर बना लेती हूँ। तो देखिए गाइज, ये भैया ने पन्नी ले ली है, ग्रीन कलर की पन्नी ली है पहले, और उसको लपेटना चालू कर दिया है फटाफट से। देखो यहाँ भाई, मैंने पूरे पाइप को बांसुरी के लिए मैंने ये ग्रीन पन्नी से पूरा कवर कर दिया है। अब मैं यहाँ पे देखो ये लगाऊंगा। ये 4 चूड़ी ली है मैंने, और इसमें मैं ये वाला नेट का फैब्रिक इसमें लपेट लेती हूँ अच्छे से। ये इस तरीके से थोड़ा टाइट कर। क्यूट लग रही है, मस्त है यार भाई, बिल्कुल लग रही है। हाँ, बांसुरी बना बजा के तो बताओ ये क्या है। ये जो कृष्ण जी की बांसुरी रहती है ना,
हाँ उसमें फूंदरे लटका रहे हैं। अच्छा। अरे यार एहे, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसका काम जल्दी हो जाएगा यार, मेरा नहीं हो पाएगा। पीयूष आज तू मेरी हेल्प करवा यार भाई, देखना अभी तो मेरे 2 ही फूल लगे हैं बस। इसका काम जल्दी हो जाएगा, बांसुरी इसकी एक बनने ही वाली है, कुछ और करने बैठ जाएगा अभी ये। तो मैं बस यही बनाती रहूँगी दिन भर। देख भाई अच्छे लग रहे हैं ना, देख पूजा में लग जाएंगे तो बेहतरीन लगेंगे। तुम फिर तुम्हारी शादी में यही सब पहन ले। हाँ सही बोल रही है। पता है नहीं मैं बताता हूँ अरे मैं बताता हूँ। नहीं ये तुम उनकी शादी में नहीं, ये भैया की शादी में पहनना। क्योंकि पता खुद की शादी में इस टाइप की ज्वेलरी थोड़ी ना पहनी जाती है। हाँ हैवी ज्वेलरी पहनी जाती है ना। इस टाइप की ज्वेलरी है भाई, अपनी डुच्ची कर रहे थे अपन इनकी कर दी। तो हम इसमें लगा देंगे। अरे यार भाई मुझे तो भूख लगने लगी। ए तू जा रे खाना खा के आ बाबा। मेरे को भूख लगने लगी, दीदी भी आ गई, मैं तो जा रही हूँ, तुम लोग ये हाँ तब तक तुम लोग पता है ये बना वो तैयार करके रखना, नहीं तो मुझे आगे पता चले तुम लोग बिस्तर करके और सो जाओ। जी दीदी। अभी आ रही हूँ मैं बस थोड़ी देर में। जी दीदी। गाइस आप लोग ध्यान रखना इन दोनों का, वरना ये पता है सामान सब साइड में करें और बढ़िया सो जाएं। थोड़ी देर बाद मैं आके देखूं तो ये लोग मुझे खर्राटे मारते दिखें। गाइस हमारा तो कुछ ऐसा ही प्लान है, अब दीदी को जाने तो दो। प्लान कुछ नहीं है, अभी आके देखूंगी मैं। अब बस आई रही हूँ 10 मिनट में खाना खाने। अब ये देखना इनको आधी रात के। लेना भाई रुक तो जा। भैया ये क्या बना रहे हो? अरे ये मुकुट। अरे इसको जरा कोई अपनी शक्ल आईने में दिखाओ। मैं इतना बोल रहा था, मतलब कुछ खास बुरा नहीं लगता, ये बोलना चाहता है अच्छा नहीं लगता। आप जो समझ लें। ये क्या कर रहे हैं भैया? भाई मैं इसको कलर दे रहा हूँ, आई मीन वाइट कलर कर रहा हूँ ताकि अपन जो भी डेकोरेशन करें तो अच्छे से चमके। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर गुड़िया को ये फूलों की चूड़ियाँ नेकलेस वगैरह क्या क्या बना रही है। दिखाना गुड़िया कितनी बन गई। अरे वाह ये तो बड़ी सुंदर लग रही है। ये ना वाइट है, वाइट पे दिख नहीं रहा, अच्छी दिखाती है। अरे अब सब कल दिखाना यार। अरे रुक जाओ भाई यार, तुम लोगों को तो सवारी नहीं है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ देखो बेचारे पीयूष को सोने के लिए बिस्तर नहीं करने दे रही है, वो नीचे ही सो गया है। अरे यार 12:30। अरे यार देखना 12:30 बज रहे हैं, बेचारे सोएंगे नहीं के। सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। हाँ सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। यहाँ पर छोटू बैठ के इंतजार कर रहा है, वहाँ बेचारा पीयूष सो रहा है, नीचे ही सो गया, उसने अपना बिस्तर नहीं किया। चलो ये लेस मेस भर के रखो सब। अरे यार तुम लोग को क्या है भाई, कल तक परसों तो जन्माष्टमी है, कल ली तो करना पड़ेगा, मुझे बन भी नहीं पाएंगे, फिर तुम्हें बस सोने की पड़ेगी। पहले मैं दोनों की लुक क्रिकेट में खुद ही कर रही थी, फिर इसको मैंने जबरदस्ती मनाया। मैंने कहा भाई प्लीज जबरदस्ती करके। पता है और तो और मुझे ऐसी धमकियां देना पड़ी इसको कि बताए मैं इसकी वीडियो नहीं बनवाऊंगी अगर ये मेरे साथ नहीं लुक क्रिकेट करवाएगा। तो फिर ये बोलने लगा हाँ ठीक है। तो देखो बुढ़िया इसको खराब मत करना, तुम्हारी ये डांस की वीडियो में भी तो काम में आता था ना, पहले तुम कमर में पहनती थी। हाँ तो मैंने एक बार पहन लिया ना यार, फिर उसके लिए भी तो मुझे चाहिए ना मोती। अब टाइम भी नहीं है ज्यादा, नहीं तो मार्केट से ला देती। एंड टाइम पे तो सोच पता है दीदी, मैं पहले सोच रही थी कि जाके मार्केट से वैसे ज्वेलरी ले आते ये ऐसी फ्लावर वाली। फिर मैंने सोचा कि यार बनाना चाहिए, बनाने में कितना मतलब मजा आएगा, अपन को अच्छा लगता है ना कोई चीज अपन ने बनाई और फिर उसे पहनो अपन और सबको बताओ कि मैंने बनाई, कितना मजा आता है। तो फिर मैं इसलिए खरीद के नहीं लेके आई थी। चलो भाई मैं जल्दी से हटा देती हूँ सब सामान। गाइस अब हम बाकी के जो काम है ना हमारा वो हम कल करेंगे, क्योंकि ये ना मुझे करने नहीं दे रहे हैं। ये लोग सब मिलके ना मुझसे बोल रहे हैं भागो। इतना बड़ा घर पड़ा है, इनको सोने की नहीं पड़ रही, इनको इसी कमरे में सोना है। अब मुझे इसलिए जाना पड़ेगा। अब हम बाकी का काम कल करेंगे। अगर आपको ये हटा दो, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज उसे लाइक कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम यही सब फैलाने के साथ कल।